एवरीवन। आज मैं एक नया टॉपिक बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि बच्चों को कैसे इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कराया जाए। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैकवर्ड काउंटिंग, और आप इसे रिवर्स काउंटिंग भी कहते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग को समझने के लिए हमें इस स्टेयरकेस की हेल्प लेनी होगी। ये बहुत इजी वे है जिसको बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेट्स सी। सबसे पहले हम काउंटिंग 1 to 10 लिखेंगे एक साइड। इससे आइडिया हो जाएगा कि 1 to 10 काउंटिंग इट मीन्स फॉरवर्ड काउंटिंग हमने कैसे लिखनी है। हम यहाँ पर भी 1s to 10s का यूज़ करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले देखिए मैंने साइड पे लिखी है फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 10, और ये मस्ट है 1s और 10s प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, इतनी डिटेल हम उन्हें नहीं बता सकते, बट 1s और 10s की प्लेस उन्हें समझ में आनी चाहिए कि 1s प्लेस पे ये काउंटिंग आएगी और 10s प्लेस पे नेक्स्ट नंबर आएगा। तो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने बनाया है एक स्टेयरकेस, इसी की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम बच्चों को अच्छे से इसे समझा सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए बच्चे को ऐसे भी समझा सकते हैं कि मान लीजिए आपको अप स्टेयर्स जाना है, तो आप क्या करेंगे? व्हेन यू गो अप यू यूज़ दिस स्टेयरकेस। ओके, तो आपको क्या करना होगा? यस, आपको लेना होगा पहले ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स यहाँ फ्लोर पे आप हैं। बच्चे को कहिए कि जैसे आप फ्लोर पे हैं, उसके बाद 1 स्टेप ऊपर जाएंगे, राइट। ऐसे ही सेकंड स्टेप, फिर 3, फिर 4, ऐसे स्टेप वाइज आप ऊपर जाते जाते हैं और टॉप पर आ जाते हैं, और यहाँ पे नंबर आ जाता है हमारे पास 10। इट मीन्स यहाँ पर 10 सीढ़ियाँ हैं और आप लास्ट सीढ़ी पे आ गए, तो स्टेयरकेस के टॉप पर आ गए, तो इट मीन्स 1 to 10 हमने यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग लिखी है। तो बहुत इजी वे है। देखिए 1 to 10 फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों को मोस्टली आती ही है, तो इससे आप उनके 2 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। देखिए, एक तो व्हाट कम्स आफ्टर 1, 2, व्हाट कम्स आफ्टर 2, 3, व्हाट कम्स आफ्टर 3, 4, ऐसे आगे के नंबर से पूछ सकते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर 7, 8। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट भी इन स्टेयरकेस से आप उन्हें क्लियर करा सकते हैं। कैसे? देखिए, ये देखिए यहाँ से इंक्रीजिंग प्रोसेस में नंबर हमने लिखे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी कि नंबर कम से ज़्यादा हो रहे हैं। इट मीन्स स्मॉल टू, यस, फ्रॉम स्मॉल नंबर टू बिग नंबर। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इजी इंक्रीजिंग वे में इसको लिखना होता है। तो आप 2 कंसेप्ट इनको इस स्टेयरकेस से समझा सकते हैं। तो अब हम आते हैं बैकवर्ड काउंटिंग पे। बैकवर्ड काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग क्या है कि जब आप बच्चों को समझा सकते हैं कि व्हेन यू गो अप तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट व्हेन यू गो डाउन कम डाउन स्टेयर्स, जब आप डाउन स्टेयर्स आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? राइट, सेम स्टेयरकेस यूज़ करेंगे। वेरी गुड। देन आप क्या करेंगे? टॉप से 1 स्टेप आपको नीचे आना होगा, राइट। तो आप आएंगे 10 से 9 की तरफ।
फिर उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, राइट। तो हम इसको कहेंगे उससे पहले वाला नंबर या बिफोर द गिवन नंबर। जैसे यहाँ 10 नंबर है तो इससे पहले नंबर कौन सा आया, यस। तो ये कंसेप्ट कौन सा क्लियर हो रहा है यहाँ पे, व्हाट कम्स बिफोर वाला कंसेप्ट भी यहाँ क्लियर हो रहा है। 10 से पहले क्या आया, 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, देन 6, व्हाट कम्स बिफोर 6, राइट, 5, देन 4, वेरी गुड, देन व्हाट कम्स बिफोर 4, 3। ऐसे ही ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट कम्स बिफोर गिवन नंबर, ओके। तो 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, यस, 1, देन लास्ट 0। तो आप जब स्टेयरकेस से डाउन आएंगे तो आपको ऐसे ही आना है, यानी कि पहले हमारे फॉरवर्ड नंबर थे जो इंक्रीज हो रहे थे, अब ये वाले नंबर कम होते जा रहे हैं। 10 से 9 की तरफ आए, 9 से 8 कम होते जा रहे हैं ना। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राइट रिवर्स काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग। इसी प्रोसेस के आधार पर हमें ये लिखना होगा। देखिए अब ये टेंस और वंस प्लेस तो आपको पता ही है। वंस प्लेस पे हम ऑलवेज वी विल राइट 1 to 0, ये तो पता है आपको। 1 to 10 वाली 0 जो होती है हम वंस प्लेस पे ही लिखते हैं, और जो आगे वाले नंबर होते हैं जैसे 11 वाली लाइन में, 21 वाली लाइन में, 61 वाली लाइन में, तो ये आगे वाले नंबर टेंस प्लेस पे आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि हमने बैकवर्ड काउंटिंग इस तरह की है तो हम इन्हीं नंबर्स को बैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे मैंने जो फॉरवर्ड काउंटिंग लिखी है तो इट मीन्स हमें रिवर्स जाना है या बैक जाना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ओके, बैक आ जाएंगे। तो हम ये इजी वे है, तो हम यहाँ से देखकर इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जब टॉप पर थे तो हमारे पास कौन सा नंबर था, राइट, 10। तो हमें जो 10 है वंस के नीचे तो 0 और यस वेरी गुड 1। अब जब आप बच्चों को पूछेंगे तो वो इजीली इसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे, राइट। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, राइट, 9, then 8, then 7, yes, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and last is 0। अब यहाँ पर आप बच्चों को ये क्लियर करा सकते हैं कि 1 to 10 में सिर्फ 10 का 1 जो है ये टेंस प्लेस पे आएगा, लेकिन इस प्लेस का क्या करें। तो इसके लिए उनके लिए बहुत इजी रहेगा कि उन्हें ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये प्लेस क्यों खाली छोड़ा है। तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे ताकि उनके लिए इजी रहे कि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आएगा। इससे वो कंफ्यूज भी नहीं होंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सारे क्रॉस लगा दें। 0 में वो कंफ्यूज हो जाएंगे, 0 नहीं लगवाना, क्रॉस ही ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखिए कितना इजी है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। 1 0 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। कितना इजी है, जैसे 1 to 10 काउंटिंग की वैसे ही बैकवर्ड में 10 to 0 हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।